तो आईसीआई ने तो ये बात बहुत पहले से क्लियर कर दिया था अपने सीए रेगुलेशंस में ही कि हम डिमांड को ऊपर नीचे करने के लिए भैया रिजल्ट्स अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हम ग्रेस मार्क्स दे भी सकते हैं, हम मार्क्स काट भी सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट मार्क्स काटता है तो बुराइयां हो जाती है, लेकिन मार्क्स बढ़ाने पे जो तारीफ उसको मिलनी चाहिए वो फिलहाल कोई कर नहीं रहा है, और इतने मार्क्स बढ़ा दिए हैं कि वो बहुत शॉकिंग है। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं वीडियो में कि भैया देखो, बिजनेस लॉ का ना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां मैं डेली टारगेट्स देता हूं, तुम लोगों के अनाउंसमेंट्स होते हैं, तुम्हारा बिजनेस लॉ का पूरा प्रॉब्लम मैं उस ग्रुप में सॉल्व करता हूं। फ्री है, जाके ज्वाइन कर लेना। फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम में है, अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके फटाफट स्टार्ट करो सॉल्व करना, क्योंकि 80 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन उसी में से आएंगे जो पूरी तरह से अपडेटेड है। 2018 से लेकर 2025 के सितंबर आरटीपी तक का उसमें शामिल है, उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, तुम्हारा चैनल है, तुम्ही को आगे भी लेके जाना है। और एनीवे सितंबर के लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड है, लाइव आके तुम लोगों को सारी चीज सिखानी है, बतानी है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाना है, राइटिंग प्रैक्टिस करवाना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना तो तुम्हारा नुकसान होने से तुम बचा लोगे। समझ आया क्या? ठीक है सर, एक बार पिछले चार चार अटेम्प्ट्स के मार्क्स देखते हैं जो इंस्टीट्यूट ने बढ़ाए हैं। जून 24 में नए सिलेबस का पहला टेस्ट हुआ था, पहला एग्जाम हुआ था, जहां इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स बढ़ाया, ग्रेस फोकटिया मार्क्स। उसके बाद सितंबर 24 में 3 मार्क्स फोकट के मिल गए। जनवरी 25 में 5 मार्क्स मिले थे, और अभी जो मई 25 का एग्जाम अभी अभी आया है, बच्चों की आरटीआई से कॉपीज आई है। मार्क्स मार्कशीट में दिख रहे हैं 50, लेकिन आरटीआई में दिख रहा है 41। 9 नंबर का ग्रेस लगभग सभी स्टूडेंट्स को देखने में मिल रहा है, कि अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि हर स्टूडेंट को ये मिला ही है, बट जितने भी स्टूडेंट्स ने आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवा के मुझे भेजी है, उनके मार्कशीट मैंने मंगवाई और देखा है कि भैया अगर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा वहां पे मार्क्स जो दिया गया है, अगर मार्क्स 40 है तो मार्कशीट में मिला है मार्क्स 49। मतलब ये भी साफ है कि जिसका मार्क्स 92, 91, 93 है, उसके एक्चुअल में 9 नंबर कम है। तो सर इसका ये मतलब है कि जिसका मार्क्स 35 होगा लॉ में, उसको लॉ में 43 मिला है और वो फेल से पास हो गया है। हाँ, ग्रेस मार्क्स तो मिले हैं, लगभग सभी को मिले हैं ऐसा लग रहा है। तुम भी आरटीआई से अपनी कॉपी मंगवा के एक बार चेक कर लो। 9 मार्क्स का ग्रेस मिलना, बहुत ज्यादा ग्रेस मिलना है। किस बेसिस पे दिया गया है कोई सर पैर नहीं है। लॉ का पेपर तो इजी आया था, ज्यादा लेंदी तो था नहीं। मैथ्स में जनरली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिलेगा। अच्छा एक बात और बता दूं, मई 25 में अकाउंट्स में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, कोई ग्रेस नहीं है, लेकिन लॉ में 4 अटेम्प्ट हो गए, हर बार इंस्टीट्यूट ने कुछ ना कुछ तो ग्रेस दिया ही है। सर इसका क्या ये मतलब समझ सकते हैं कि सितंबर 25 में हमारा अटेम्प्ट है, उसमें भी इंस्टीट्यूट लॉ में ग्रेस देगा कुछ ना कुछ? मैं कहता हूं समझ सकते हो। पुराना ट्रेंड तो देख के यही लग रहा है, लेकिन इसको एक गलत मैसेज की तरह मत लेना कि इंस्टीट्यूट तो पास कर देता है लॉ में, तो हम जो है ना थोड़े कम नंबर भी लाएंगे ना तो इंस्टीट्यूट 9 9 10 10 नंबर ग्रेस दे रहा है, लॉ में तो पास हो ही जाएंगे। तुम इसको भी तो देखो, 2 नंबर 3 नंबर। अरे यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूट तुमको 9 नंबर की जरूरत होती इन अटेम्प्ट्स में तो तुम तो यहाँ फेल थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 2 नंबर ही ग्रेस दिया, 3 नंबर ही ग्रेस दिया। मेरा कहने का ये मतलब है कि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि लॉ एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए फाउंडेशन में नया है, जहां आपको थोड़ी तकलीफ आती है, इसलिए इंस्टीट्यूट हो सकता है हर अटेम्प्ट में थोड़ी लिबर्टी अपने साइड से लॉ में दिखाना चाह रहा है। भले पेपर इजी हो, लेंदी हो, टफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट ने बोला फाउंडेशन में विचारों के साथ मैंने ऑलरेडी नाइंसाफी कर दी है कि इंटर में 6 पेपर है, फाइनल में 6 पेपर है, दोनों में मैंने 100% एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट में दिए हैं, बट फाउंडेशन के अकाउंट्स और लॉ में मैंने कोई एमसीक्यू नहीं रखा। लॉ विचारों के लिए एनीवे थोड़ा तकलीफदायक हो जा रहा है, तो मैं थोड़ा लिबर्टी दिखाऊं और हर अटेम्प्ट में उनको थोड़े थोड़े ग्रेस दूं। लेकिन ये कितना रहेगा कब नहीं रहेगा कुछ नहीं पता। तो ग्रेस को तुम लोग अपना नेगेटिव मैसेज मत लेना कि भगवान भरोसे तो है, ग्रेस मिलेगा, हम पास हो जाएंगे। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ट्रेंड देख के तो लग रहा है जरूर मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।